नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद यहाँ पर सत्ता बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी के जगह पर अब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आ गई। ये लंबे समय के बाद एक बार फिर दिल्ली पर शासन का मौका बीजेपी को मिला है और यह वही दिल्ली है जिसका इतिहास महाभारत काल द्वापर युग से शुरू होता है। महाभारत काल में ही पहली बार हस्तिनापुर से बाहर खांडव प्रास्त नामक स्थान हुआ करता था। पांडवों ने मानव नामक बस्ती बसाई थी। देवराज इंद्र की मदद से बसाए गए इस शहर का नाम पड़ा पांडवों ने रखा इंद्रप्रस्थ। तब से लेकर युग बदला, सदियां बदली और अलग अलग राजवंशों का शासन देखते हुए दिल्ली आज राजनीति का केंद्र बन चुकी है। ऐसे में समझना जरूरी यह है कि इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कैसे बन गई, किस किस चीज ने यहाँ पर राज किया, राजाओं ने राज किया, कौन कौन से राजाओं ने, और इस दौरान दिल्ली कितनी बदली है। आपको आसानी से कहानी के तौर पर समझाते हैं कि कैसे इंद्रप्रस्थ बनी दिल्ली। जहां तक इंद्रप्रस्थ की दिल्ली बनने की कहानी है तो यह भी महाभारत से जुड़ी हुई है और बताया जाता है कि कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण के वंशज ढिल्लु राजा, उन्होंने 800 ईसा पूर्व के लगभग में दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में शहर बसाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यार्थ प्रकाश की पुष्टि करती है कि राजा ढिल्लु ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में दिल्ली पर शासन किया था और उनका जो ढिल्लू नाम था वो दिल्लू नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में उन्हीं नाम से इनका नाम दिल्ली पड़ गया। मतलब कि आप समझिए कि जो ढिल्लू था उसे पहले बोला गया धिल्लू और फिर धिल्लू से ये बन गया दिल्लू और दिल्लू से फिर धीरे धीरे बन गया दिल्ली। तो ये दिल्ली बनने की जो बात थी वो हुई। वैसे आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि राजा ढिल्लू मौर्य वंशज मानते हैं और उनका शासनकाल ईसा पूर्व पहले शताब्दी में बताते हैं। जो मॉडर्न के हिस्टोरियन हैं वो अनंत जो इसमें बात करें तो आधुनिक काल में दिल्ली का इतिहासकार तोमर राजवंश के अंगद आनंद पाल से जुड़ी हुई है इससे, और इसका इतिहास जुड़ता भी है। बताया ऐसा जाता है कि 1020 के करीब में अनंगपाल यहाँ पर रॉयल रिजॉर्ट आनंदपुर को बसाया था और समय के साथ वह अपना राज्य लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम ले गए, जिसको लालकोट कहा जाता है। 100 साल तक इस लालकोट पर तोमर राजाओं ने शासन किया। 1164 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राज पिथौरा में अपने किलों को बड़ा करने के साथ ही कई भवन भी बनवाए और इससे शहर का नाम किला राय पिथौरा पड़ गया। अब पृथ्वीराज तृतीय 12वीं सदी के अंतिम दिनों में मुसलमान आक्रमणकारियों से हार गए। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी तो फिर लालकोट से ही शासन शुरू कर दिया। कहानी धीरे धीरे बढ़ी। इसके बाद आया खिलजी वंश ने यहाँ पर राज किया, लेकिन ये 13वीं सदी के अंतिम दशक की बात है। दिल्ली पर खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया और इनके शासन में मंगोलों ने दिल्ली के उपनगरों में लूटपाट की। इनसे बचने के लिए जलालुद्दीन के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था, उन्होंने कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में कुछ दूरी पर एक गोलाकार किले में नया शहर बसाया जिसका नाम सीरी था और इस सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी बनाया था। वर्तमान में इसी को सीरी कोट कहा जाता है, जो अभी के दिल्ली है उसे जो सीरी कोट आप सुनते होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी राजधानी बदल दी। ये बात आई 1321 के खिलजी राजवंश का शासन खत्म हुआ और दिल्ली की सत्ता तुगलक वंश के हाथों में चली गई। उसके बाद आए गयासुद्दीन तुगलक
साल 1320 से 1325 के शासनकाल रहा उनका। तुगलकाबाद नाम से अपनी नई राजधानी बसाई। हालांकि वहां पर पानी की कमी के कारण राजधानी को वापस सीरी ले जाया गया, तुगलकाबाद में नहीं रह सकी। गयासुद्दीन के बेटे आए मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अचानक से सिरी के बजाय देवगिरी को दौलताबाद नाम से नई राजधानी बना दिया। हालांकि साल 1354 में इसे उत्तराधिकारी जो इनके थे फिरोज शाह ने फिर से राजधानी को बदल दी और पुराने इंद्रप्रस्थ के पास यमुना के किनारे अपनी राजधानी बसाई, जिसे आप वर्तमान में फिरोज शाह कोटला कह सकते हैं। इसी नाम से ये वर्तमान में जाना जाता है, फिरोज शाह कोटला। मुगल शासन के शुरुआत यह 14वीं शताब्दी के आखिरी दिनों की बात है। दिल्ली पर आक्रमण कर तैमूर लंग ने खुद लूटपाट की थी, खूब लूटी थी दिल्ली को। और फिर साल 1414 की बात है, 1414 से 1451 तक यहाँ पर सैयद वंश का शासन रहा। 1451 से 1426 तक देखा जाए तो 1451 से 1526 तक लोधी राजवंश ने इस पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली को मुगल बादशाह बाबर ने अपने कब्जे में ले लिया और उसने ऐसे राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा को बना दिया। तो फिर आगरा राजधानी बन गई और बाबर के बाद हुमायूं ने 1530 में सत्ता संभाली। यमुना के किनारे दिन पनाह नाम से नया शहर बसाया। हालांकि 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से सत्ता छीन ली और हुमायूं के दिन पनाह शहर का नाम बदलकर शेरशाह कर दिया। यहाँ शेरशाह के बनवाए किले को आज पुराना किला कहा जाता है, जिसे आप दिल्ली में पुराना किला के नाम से जानते हैं। वो शेरशाह की ही बात है जो शेरशाह ने तैयार किया। अब आते हैं, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली फिर से राजधानी को शिफ्ट किया। शेरशाह सूरी ने एक बार हुमायूं ने जब सत्ता हासिल कर ली तो उसके बाद अकबर और फिर जहांगीर ने अपना शासन आगरा से ही चलाया। 1639 में शाहजहां ने राजधानी के लिए नया स्थान ढूंढना शुरू किया और दिल्ली में पुराना किला से कुछ ही दूरी पर उत्तर में राजधानी बसानी शुरू की और इसके लिए उसने किला उर्द ए मौला बनवाया, जिसे अब लाल किला कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, लाल किला किसे कहा जाता है। इसे जो ये बात है ये किसने किया था, तो नया नाम किसने सुझा। 1639 में शाहजहां ने राजधानी को शिफ्ट किया और दिल्ली में पुराना किला से कुछ दूरी पर अभी जो है राजधानी बसाना शुरू किया यहाँ पर, और इसने इस किला को उर्दू ए मौला बनवाया, जिसे अब लाल किला के नाम से जाना जाता है। 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी इसी इलाके में शिफ्ट कर दी, जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है। शाहजहानाबाद को अब पुरानी दिल्ली के नाम से भी लोग जानते हैं। अंग्रेजों की ने भी राजधानी बदली और मुगलों के शासनकाल में ही 18वीं सदी में मराठाओं ने आक्रमण कर दिया और तभी पर्सिया जो ईरान के नादिर शाह ने भी हमला किया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में साल 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली अपने कब्जे में कर ली थी। बहादुर शाह जफर को शासन पर बनाए रखा, लेकिन 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध हुए उसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के शासन को खत्म कर दिया और मुगल शासन का यहीं पर अंत हो गया। यहाँ से अंग्रेजों के शासन शुरू हुए और अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने लग गए और अपनी राजधानी कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है वहां बनाया। आखिरकार साल 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने का फैसला किया और नए प्रशासनिक केंद्र के लिए नया शहर बसाने का फैसला किया और इसके लिए एक कमेटी बनाई जिसके अगुवा सर एडविन लुटियंस थे। उन्होंने नया शहर बसाया जिसे आप नई दिल्ली कहते हैं। साल 1912 में अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी। 1947 तक यहीं से शासन किया।
उसके बाद आई आज़ादी की, भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद दिल्ली लोकतांत्रिक राजधानी बना। 1947 में देश को आज़ादी मिली तो दिल्ली को भारतीय गणराज्य की राजधानी बना दिया गया और तब से दिल्ली एक महानगर के रूप में विकास करती रही। हालांकि अलग अलग राजवंशों के शासनकाल के दौरान दिल्ली में हुए विकास की निशानियां भी अब भी मौजूद है। इसमें किलो हैं, मकबरा हैं, स्मारक हैं, ये सब चीजें दिल्ली की नई नई पहचान बनती चली गई और आज भी दिल्ली राजधानी है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो आजादी के बाद 1952 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कराए गए और तब ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए और 1955 तक रहे गुरमुख निहाल सिंह। 1955 से 1956 तक दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। 1956 में संविधान में संशोधन किया गया, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यहाँ विधानसभा चुनाव बंद हो गए। साल 1991 में यहाँ फिर से संविधान संशोधन कर दिया गया, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की व्यवस्था की गई। 1993 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए गए, इसमें बीजेपी को जीत मिली और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर साहिब सिंह वर्मा जो कि प्रवेश वर्मा के पिता रहे और सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि 5 साल में ही 3 मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी के हाथ से दिल्ली की सत्ता निकल गई और ये चली गई कांग्रेस के पास। 1998 में कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आई और विधानसभा चुनाव जीती। यहाँ पर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी और शीला दीक्षित 2013 तक मुख्यमंत्री रही। 2013 और 14 में पहली बार 48 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है प्रमुख अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 2015 तक फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया और एक बार फिर चुनाव जीतकर 2015 में ही अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बने और तब से लेकर 10 सालों तक 2024 तक उन्होंने शासन किया। सितंबर में 2024 में इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और फिर आतिशी अभी वर्तमान में अगर समय में देखें तो फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री रहीं और जब अब चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर अब सत्ता बदल गया है, बीजेपी के हाथों में फिर से सत्ता चली गई है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको दिल्ली की पूरी शासन की कहानी थी कि कैसे दिल्ली बनी, कैसे राजधानी बदला और कैसे आजाद भारत की में कौन कौन शासन किया। अगर आपको जानकारी सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।